3-4-7 आप यही चाहते थे ना? हाँ हाँ सच में। कितना? 55। थैंक यू। अच्छे कामों में यूज कीजिए। हाँ मुझे मिल गया, मुझे पता चल गया, मुझे लगा ही था। एक नॉर्मल औरत क्रीम के 20 बॉक्सेस कैसे खरीद सकती है? वो इतनी जल्दी कैसे खत्म कर सकती है? हाँ क्या हुआ तुम्हें? इधर आओ, तुम्हारी प्यारी कस्टमर मिसेस सेरेन इसी क्रीम को इंटरनेट पर 5 गुना ज्यादा कीमत में बेचती है। देखो। शायद कोई और होगा। मिस्टर जेरन ऐसा क्यों करेगी? तुम कहाँ रहते हो? दूसरे प्लैनेट पर? रिवा में। हाँ मैं यही कह रही थी। ये औरत जो कहाँ से आती है, एक हाइना की तरह। उसमें कोई सेंस ऑफ ऑनर नहीं है। सब लोग एक जैसे हैं, उसमें कोई सेंस ऑफ ऑनर नहीं है। सब के सब चोर हैं जो तुम्हारा पैसा चोरी करके काम करते हैं। पर अब सब खत्म हो गया है। आज से डेरेन की ड्यूटी है। सब खत्म हो गया है, सब कुछ फिनिश्ड। मैं यहाँ से जा रही हूँ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। मॉम रुको बेटा, 1 मिनट। ओ मॉम, अरे बेटा ये दो, जरा दरवाजा बंद करो। वेलकम मॉम, बहुत अच्छा सरप्राइज था ये। हेलो ये गिफ्ट। कैसे हो आप? आइए। ये बताओ कि वो कहाँ पर है? हाँ बताओ। मुझे लगता है कि शायद वो यहाँ पर नहीं आते। ओह अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। मॉम आप भी ना। भाई को भूख लगी होगी, मैं उसके लिए कुछ ले जाता हूँ। वो बड़ा हो गया है, खुद की देखभाल कर सकता है। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, मैं इसे फील कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच मॉम। थैंक यू बेटा। तो चलो हम साथ में खाते हैं। हाँ आओ बेटा। आपको देख के अच्छा लगा। चलो वहाँ चलते हैं। ये लो, इसे यहाँ रख दो। मुझे रख दो। 1 सेकंड अभी है। स्टफ ग्रैब प्लीज। मैं जाकर जरा ड्रिंक लेकर आती हूँ। मदद की जरूरत है? आती हूँ। मैं जानता हूँ मैं टाइम नहीं निकाल पाया। हाँ ठीक है, लेकिन तुम भी समझो ना, मैं लैला के साथ था, क्या कर सकता था मैं? हम अब उसकी फैमिली के साथ रहते हैं। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। दोस्त का फोन था। मैं भी पता लगा के रहूंगी ये फ्रेंड कौन है। बताती हूँ तुम्हें, बस तुम देखते जाओ बेटा। आइए ना मिस्टर एमरे। हाय। मॉम क्या बेटा? आप खुद को थका रही ये है? हम भी कर so much, सकते थे। मॉम कोई बात नहीं बेटा, लो ना। आपके यहाँ तो स्टाइलिश चीजें चलती है ना, तो मैंने कैपुचिनो बनाया है। तो अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच। मुझे अब चलना चाहिए। मॉम क्या हुआ? ठीक है, जो मुझे देखना था वो मैं देख चुकी हूँ। अब मैं चलती हूँ। ऐसा क्या हो गया मॉम? आप रुक जाइए मिसेस म्यूकबे। ओहो मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। हमारा काम ऐसा ही होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। क्या कहा था तुमने कि हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन देखो हमने कर दिखाया। क्या हुआ? हमें जॉब मिल गई। कौन सी जॉब? हम एक हार्डवेयर स्टोर के लिए कमर्शियल बनाएंगे। हम एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में वापस लौट रहे हैं। और मुझे इस पर पूरा भरोसा, क्योंकि भरोसा बहुत जरूरी होता तुम है। तो ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे तुमने हार्डवेयर स्टोर सुना ही नहीं है। इतना अंडर एस्टिमेट करना अच्छी बात नहीं है। ये तो बस शुरुआत है, अब आगे देखो हम क्या क्या करेंगे। मिस डेरेन। जी क्या मिस्टर मुजफ्फर जोक कर रहे हैं? बताओ तो मुझे। मैं इसके साथ काम नहीं करना चाहता। ओह नाराज मत हो, चलो गहरी सांस लो। मिस डेरेन, क्या लगता है आपको हम सीरियस हैं? हम हार्डवेयर स्टोर के लिए कमर्शियल बना रहे हैं। मेरे चेहरे पर आपको हंसी दिख रही है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम सीरियस हैं। कहाँ गए वो सब? मुझे क्या पता कहाँ गए हैं। वो एक स्मॉल विलेज है, क्या उनके पास कार वो है? लोग बाजार गए हैं। ओह गॉड। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। चलो।
मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, मुझे लगा आपको भूख लगी होगी। थैंक यू। रिपेयरिंग का काम फिनिश हो गया? जल्दी। काश मैं तुम्हें चाय पिला पाता, मैंने चाय पीना कम कर दिया है। See you। मैंने भी। क्या कहा उन्होंने? मुझे कैसे पता होगा, वो अभी भी बॉस ही है, लेकिन पुराने नहीं टाइम्स मुझे नहीं लगता, ये कंपनी के अभी बारे के लिए में है। चुप हो हमने तो जाओ। पहले ही सब कुछ अरेंज कर दिया मुझे था, है समझ ना? में नहीं आ रहा कि उन्होंने हमें क्यों बुलाया। वेलकम ऑल माय फ्रेंड। वेलकम मिस्टर अजीज। कैसे हैं, मिस्टर Hello। अजीज? मेरे पास बहुत बढ़िया न्यूज है आपके लिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे तुम भी यहाँ पर हो, तुम तो इंटरेस्टेड होंगे ही। प्लीज यहाँ पर आओ, बैठ जाओ। यस यस। ता 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 ता। फिक्र हारिका रिस्पॉन्सिबल होंगी एक इम्पोर्टेंट सोशल प्रोजेक्ट के लिए। वेरी नाइस क्या बात है? सनम को इस साल का बेस्ट राइटर चुना गया है और एसोसिएशन जो उसे अवार्ड देने वाली है चाहते हैं कि उनके लिए वो बुकलेट्स तैयार करे। जितने भी पार्टिसिपेंट आर्टिस्ट हैं उनके लिए मैंने यूएस एसोसिएशन के जनरल डायरेक्टर को भी बुलाया है, जो मेरा काफी पुराना दोस्त है। तो हम उन्हें एक ऐसा एलिगेंट डिजाइन बुक ऑफर करेंगे उस बुकलेट के बजाय, ताकि वो कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते और उससे हम एक कैंपेन चला पाएंगे। ब्रावो! वाह, मैं हमेशा जानता था ऐसा कुछ ना कुछ होगा। सही कहा। मिस्टर अजीज, हमको तो ये पहले से ही पता था, और जो कुछ भी चेंज होगा तो आप मुझे एडवांस में बताएंगे। ओके, तुमने अभी सुन लिया। हाँ तो मेरे दोस्तों, हम फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं और हमारा एम है कि जितना भी इनकम होगा उसे हम डोनेट करेंगे, जो इनकम आर्टिस्ट के हेल्प से होगा, जैसे कि सिनेम एसोसिएशन नीडी लोगों को देना होगा। और इस कैंपेन को हम पूरे कंट्री में स्प्रेड करना चाहते हैं। क्या वो कहते हो? मिस्टर अजीज, ये तो बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट जॉब है जो फिक्री हारिका कंपनी के साथ दूसरी बार होगा। नहीं, हमारे पास हार्डवेयर स्टोर का कैंपेन भी है मिस्टर अजीज, हमने उसे तैयार कर लिया है। क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? अगर आपकी परमिशन हो तो थैंक यू वेरी मच। ये काफी अच्छा सोच समझा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये एजेंसी नहीं है। बुक को पब्लिश करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और हमारे पास तो कंप्लीट टीम भी नहीं है, बहुत ही कम लोग हैं हम। डेरेन, जे और मैं सब कुछ संभाल लेंगे, टेंशन मत लो। प्लीज मुझे भी टीम में ऐड कीजिए, मैं एक छोटा सा हिस्सा बनना चाहता हूँ। प्लीज मिस्टर अजीज। हाँ, डेरेन, जे मैं, मूजो और मैं मेन फ्लोर की तरफ ध्यान देंगे, और जो आर्टिस्ट का पार्ट है मैं उसे खूबसूरत हाथों में देना चाहता हूँ, जिसे मिसेस मेरीबान कॉस्ट्यूम, स्टेज डेकोरेशन, डिजाइन और अब हाँ, जान सरनेम की फोटो लेना। और अब हमें क्या क्या काम करना है जरा बताना, क्या क्या बचे हैं? और सनम को अनकंफर्टेबल फील होगा डैड, इससे अच्छा है आप कोई और देखिए। कुछ तो बोलो। मुझे ही कुछ करना होगा। एक्चुअली हम लोगों ने इससे पहले काफी शूटिंग्स की हैं, हमें काफी एक्सपीरियंस है। मिस्टर जान ने सनेम के काफी फोटोज लिए हैं, इसलिए मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, आपने साथ में काम किया है और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहे हैं, तो ये एक छोटी सी शूटिंग होगी। सनम, अब वो तो बहुत जल्दी से ही हो जाएगा। ये एक सोशल एड प्रोजेक्ट है और मुझे पता है इस टाइप के प्रोजेक्ट तुम्हें पसंद है। तुम्हें तो पता ही है कि हमारा बजट कितना लिमिटेड होता है। तुम क्या कहोगी? क्या? सनेम,
जल्दी बोलो। सुनो तो छोटा क्या सा कह इशू है सनेम, कम ऑन। हाँ बोलो सनेम। हाँ गुड, ठीक है। बाकी तुम लोग संभाल लेना जैसा तुम चाहो। हाँ Yes. ठीक है, हाँ ओके चलो काम करें। चलो चलो अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं मुजफ्फर, चलो। मेरे पास आ जाओ बेटा। जान, मेरे बेटा कुछ मत सोचो, तुम्हें बस कुछ फोटोज लेनी है, दैट्स ऑल। पहले ये बताइए कि आपने अभी तक मॉम से बात क्यों नहीं की? क्या मैं उससे बात करने जाऊं? अरे नहीं। मॉम ने कहा था कि अगर मिसेस मेहरबान नहीं होती तो शायद हमारी फैमिली आज खुश होती। मेरी बात सुनो बेटा, तुम चूज करो क्या और क्यों, किस पर तुम्हें विश्वास करना है, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारी मॉम को धोखा नहीं दिया। मैं पहले से मिसेस मेहरबीन से प्यार करता था। जब मैं तुम्हारी मॉम से मिला भी नहीं था, वो मेहरबीन की फ्रेंड थी, उसे पता था कि मेहरबीन से प्यार करता था। उसके बाद मेहरबीन से ब्रेकअप हो गया, लेकिन मेरा उसके लिए प्यार कम नहीं हुआ। उसकी खूबसूरती, अंदाज, कोमलता, ये सब जानते हुए भी तुम्हारी माँ ने मुझसे शादी की, लेकिन उसका शक लेना, उससे चलना दिन ब दिन बढ़ता गया और हमारी खुशियों के लिए डेंजरस बनता गया। और एक दिन उसने मुझ पर ब्लेम किया कि मैंने उसे धोखा दिया है। मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया क्योंकि मैं उससे थक चुका था, और हमारा डिवोर्स हो गया, दैट्स ऑल। मुझे नहीं लगता ये कोई धोखा था, वो पहले से सब कुछ जानती थी, सब कुछ। अब तुम ही बताओ बेटा, इसमें मैंने क्या किया? तो आपका कहना है कि आपने कभी धोखा नहीं दिया? हाँ, कभी नहीं, नेवर। ये मेरी गलती थी उसके साथ शादी करने की, जबकि मैं किसी और से बेहद प्यार करता था। ओके मुजफ्फर, तो हम सबसे पहले फाइल्स अरेंज कर लेते हैं। ओके, हाँ, द ठीक है, टाइटल्स, एक सनेम के लाइफ स्टोरी के बारे में होगा और दूसरा उसके नॉवेल के बारे में होगा। हमें फोटोज भी अरेंज करनी है, लेकिन कौन सी ओके। फोटोज मैं चूज ओके, नहीं ओके कर भाई। पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एक भी ढंग की फोटो नहीं है जिससे उसका प्यार झलक रहा है। ये सब ऐसी लग रही है जैसे खुश हुए बच्चे लग रहे हैं। गंदी रुक जाओ मेरे भाई जे, तुम चिंता मत करो, मैं ये कर सकता हूँ। मैंने बहुत कुछ संभाल के रखा है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं बहुत अमीर आदमी हूँ जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। टोटल 62 रियल प्रॉपर्टीज, 100 से ज्यादा फ्री होल्डिंग प्रॉपर्टीज और 100 से ज्यादा चलाने वाली प्रॉपर्टीज है। तुम ये जानकर हैरान होगे कि मेरे पास सनेम और मेरे बचपन के बहुत सारे फोटोज हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं और कविताएं जो मैंने लिखी हैं। चीजों को संभालने में मैं एक्सपर्ट हूँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगा। मेरे भाई, तुम बस एक बार मुझ पर भरोसा करके करो देखो। मुजफ्फर, मैं फिक्स्ड और मूवेबल एस्टेट्स के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे सारी फाइल्स प्रॉपर चाहिए, समझे? नहीं कर सकते तो निकल जाओ। धमकी दे रहे हो मुझे? नहीं। ठीक है, हाँ, तो आप सभी से यही तो मैं चाहती हूँ। हमें सबसे पहले शूटिंग पर ध्यान देना चाहिए और जान को जल्द से जल्द सनम की फोटोज लेनी चाहिए। हम एक अच्छा स्टूडियो खोल सकते हैं। मुझे लगता है ना? कि आउटडोर करना बेटर रहेगा। हाँ, आउटडोर। फिक्री हारिका सबसे पहले कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था? छोटे से झोपड़े के अंदर हुई थी बहुत अच्छे। मेरी एस्टेब्लिशमेंट 1979 में। तुमने मुझे चौंका दिया। बहुत अच्छे। चौंका दिया ना मैंने। तुम फिक्र मत करो, मैं फाइल्स की अच्छे से केयर कर लूंगा। ओके, तो चलिए टाइटल्स की बात करते हैं। मुझे लगता है ये इस तरह से बननी चाहिए। सच में ये एक रियल लव स्टोरी है जैसे हम मूवीज में देखते हैं। ओके, और उसके बाद हम फोटोज देखेंगे, ये ऐसे लगने चाहिए जैसे उसमें से प्यार झलक रहा हो। उसके बाद हमारे हीरोज की फोटोज वो भी काफी इफेक्टिव होनी चाहिए ताकि हम जो कन्वे करना चाहते हैं वो अच्छी तरह हो जाए। क्या हुआ? यस, चलो पहले हम टॉपिक पे बात करते हैं।
हमें डिसाइड करना है कि हमारा फोकस क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल कि कैरेक्टर कितने हैं अपने पास। अबाउट बर्ड्स। अरे हाँ, बर्ड्स, तुमने बिल्कुल सही कहा, बर्ड्स। हाँ, हमने एल्बाट्रॉस और फीनिक्स की फोटोज डाउनलोड कर ली हैं। हम फोटो के सहारे उनकी पर्सनालिटीज रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जो कि काफी इफेक्टिव होगा, ऐसा मुझे लगता है। और रीडर्स भी यही चाहते होंगे। नहीं नहीं, अभी हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। हाँ? मैं घर जा रहा हूँ। घर पे कहाँ जा रहे हाँ, हो? घर जा रहा हूँ। सनम, उन्हें ऐसी भी कुछ फोटोज चाहिए जिसमें तुम्हारी डेली लाइफ दिखे। शायद उसे उसके परफ्यूम के बारे में भी जानकारी हमें देनी होगी। ये तो बहुत बढ़िया है और काफी पर्सनल भी लगता है। जान, फाइल में हम इसे आखिर क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि सनम चाहती है कि कोई भी उसके परफ्यूम की बात करे। वो परफ्यूम मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा, और मैं नहीं चाहती कि उसके बारे में कोई लिखे। ओके, नो परफ्यूम। तो फिर हमें कुछ ऐसा ऐड करना चाहिए एल्बाट्रॉस के बारे में, जिसने छोड़ दिया है, खुद को अकेला कर दिया है। वो मर जाता है लेकिन फिर वो उसके बाद खुद को जिंदा करता है अपनी ही राख से। एल्बाट्रॉस, ओके। बुक की शुरुआत में भी देखा। और हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक ऐसा बर्ड जो क्रिएचर है जिसके पास विशाल पंख है, जो हमेशा फोकस्ड रहता है अपने फ्रीडम को लेकर, खुद ठहरा हुआ, जैसे अकेला उड़ना चाहता हो। चलो इस तरह से लिखते हैं। मैं बहुत खुश हूँ इस पल में। ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले एजेंसी में थे। वेरी एम्बिशियस। मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है हम इसे मिस कर रहे थे। सारी पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। आज के लिए काफी है। सनम डियर, तुम ठीक हो ना? अजीज, हुमा, मुझे लगता है यहाँ आने से पहले तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। अगर तुम चाहती हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ओह नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बैठो ना। कुछ पीना चाहोगे? नो थैंक्स। क्या तुम सिनेम की सीक्रेट फैन हो? अगर तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हारी समझ में आएगा कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसकी कोई तारीफ कर सके। उसने लव स्टोरी की नॉवेल बनाई है जिसमें उसके रिलेशंस हमारे बेटे जॉन के साथ दिखाए गए हैं। उसने किया तो उसमें रॉन्ग क्या है? उसने खुद के लिए कुछ भी नहीं किया। वो दूसरों की मदद करना चाहती है, बस इतना ही है। ओ, तो तुम भी उसकी बातों से इन्फ्लुएंस हो गए। हमारी कंपनी डूब गई है, हमारे बेटे अलग हो गए, हमारे एम्प्लॉयज जॉबलेस थे और हमारी इज्जत की धज्जियां और उड़ ये गई सब सिनेम की वजह से हुआ है। हा? हमारे दोनों बेटों ने कंपनी चलाई और तुम भी तो इस कंपनी में 50% शेयर होल्डर थी, और सब कुछ सिनेम की वजह से हुआ है ना? है। तुम सही हो, पर सब गलती तुम्हारी है। तुमने ऐसे ही कंपनी छोड़ दी। ठीक है, अब हम मिसेस हुमा से बात कर रहे हैं, है ना? और मैं जानता हूँ कि ये कन्वर्सेशन कहाँ खत्म होने वाला है, इसलिए अब मैं चलता हूँ। अजीज सुनो, देखो वो फार्म छोड़ दो और उन दोनों को अपने साथ ले जाओ। वो लड़की उसकी जिंदगी फिर से बर्बाद कर देगी, समझो। वो पहले से ही बर्बाद है। तुम ये बात क्यों नहीं समझती? अगर वो सिनेम से और दूर रहेगा तो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इस बात को तुम
क्यों समझती नहीं, या तुम्हें दिखाई नहीं देता? सच में जैसे मैं तो प्यार के बारे में कुछ जानती ही नहीं। तुमने मुझे उस औरत के लिए छोड़ दिया, यहाँ तक कि हमारी शादी भी तोड़ दी। तुमने कभी मेरी माँ के बारे में सोचना बंद नहीं किया, और उसने क्या किया तुम्हारे साथ? उसने तुम्हें छोड़ दिया। प्यार ही इंसान को दुख देता है, बस हमेशा यही होता है। प्यार नहीं, इंसान इंसान को दुख देता है। प्यार तो बस प्यार ही होता है। पर मेरे बेटे के लिए ऐसा नहीं है। मैं अब उसे और दुखी नहीं देख सकती। मैं उसकी जिंदगी फिर से बर्बाद नहीं होने दूंगी। उमा, एक बात अपने दिमाग में डाल दो, मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम समझ रही हो? सब कुछ जरूरी है। अब मैं चलता हूँ मिसेस उमा। आपके खाने की जितनी तारीफ करो उतनी कम है मॉम। अच्छे से खाओ बेटा। क्या तुम मुझे वो ऑरेंज जूस पास करोगे प्लीज? थैंक यू। अच्छा, आई एम सॉरी, ये कॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बात करके वापस आता हूँ। ओके, आप लोग खाइए। ओह, ये बहुत टेस्टी है। मैं चाय बना के लाती हूँ। मामा पहले खाना खा लीजिए, बाद में करते हैं। कोई बात नहीं बेटा, उसे जल्दी करने बन दो जाएगी। बेटा, ताकि जब तक हमारा खाना खत्म हो जाता है चाय बन के तैयार होगी। ओह आई विल लव, मुझे भेजो। सच कह रहा हूँ, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। वाह क्या बात है, सच में तुम बहुत ही खूबसूरत हो। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो, कल हम लोग जरूर मिलेंगे। ओके? मैं खुद को खाने से रोक नहीं सकता। निहाल, इधर आओ, हमें कुछ करना होगा। क्या अरे क्या खाना करना है? क्या हुआ? मॉम, आप उन्हें पूरा खाना क्यों नहीं खाने अरे देती खाना हैं? तो खाते रहते हैं। हम चाय पीने वाले थे। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं हनी? नहीं, आई डोंट नो। मेरी मॉम बता रही थी कि उन्हें कुछ काम था। हम बहुत टाइम बाद अकेले नहीं, ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप किससे बात कर रहे थे? मैं जान से बात कर रहा था। आप क्या कर रहे हैं? वो लोग देख लेंगे। प्लीज एमरे, वो कभी भी आ सकते हैं। कुछ अच्छा, खा ठीक है, लीजिए समझ पहले। गया। क्या ये तुम्हारी दवाइयाँ हैं? आप नहीं थे तब काफी कुछ हुआ था।
जैसे तुम्हारे एब्सेंस में कुछ नहीं हुआ सनम, कुछ भी नहीं सच में। सनम मुझे माफ कर दो। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि तुम क्लिनिक में रह रही हो। मेरे लिए ऐसा मत सोचिए। जो कुछ भी मैंने किया वो खुद के लिए किया था। आप अभी भी एब्सेंट हैं। आप जानते हैं आप अभी भी मेरे लिए यहाँ नहीं हैं। और वैसे भी आप यहाँ मेरे लिए तो नहीं रुके हैं। तुम यही चाहती थी, मुझे जाने को कहा। तब तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं थी। तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया। आपको मुझ पर कहाँ ट्रस्ट था? आपको मुझ पर कभी ट्रस्ट नहीं था। आप हर रोज मुझसे दूर जाने लगे थे और मुझे अपने आप से भी दूर कर दिया। मैं पागल हो गई अकेले रहकर। अकेला कर दिया आपने मुझे। अगर तुमने मुझ पर भरोसा किया होता तो मैं नहीं चाहता। अगर आपने मुझसे प्यार किया होता तो आप कभी नहीं चाहते। में इस अर्जेंट मीटिंग का क्या मकसद है? बताओ मुझे। मैं बताती हूँ कि अर्जेंट क्या है। एमरे ने कहा कि उसे प्यार हो गया है। मैं अपने कानों से सुन के आई हूँ। वो लैला को धोखा दे रहा है। नहीं, यकीन नहीं होता। मैं उन्हें दिखाऊंगी। मैं सबक सिखा के रहूंगी। ओह महकबे, शांत रहो, शांत रहो। तुम गलत समझ रही हो कुछ तो। हे ऊपर वाले, वो कह रही है कि उसने अपने कानों से सुना। और क्या हो सकता है? मैं बता। सारे मर्द एक जैसे क्यों होते हैं? वो ऐसा क्यों करते हैं? अभी तुम मैं और उसके मुझे बताओ। क्रेडिट कार्ड की रसीद लेकर आई हूँ। शायद इससे कोई क्लू मिल जाए। निहात देखो ना। दिखाओ मुझे। महकबे, ये उनकी पर्सनल लाइफ है, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ लेकिन मुझे लेने दो ये और वापस रखने दो। हाँ नहीं, अरे, मुझे दो जरा। मुझे देखने दो इसमें क्या है। ये तो लो। क्या 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 हुआ? ये ऊपर वाले ज्वेलरी की दुकान की पेमेंट है। देखो देखो, ज्वेलरी की शॉप की रिसिप्ट है ये। जरा देखो ज्वेलरी तो। शॉप? फिर भी तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे। ज्वेलरी शॉप? ये ऊपर क्या? वाले वो एक नई शादीशुदा कपल है। अब करो, उन्हें प्रोटेक्ट करोगे ना? करो। ये ऊपर वाले, उनकी अभी अभी शादी हुई है। देखा तुमने? इसे तो देखते हैं। जवाब क्यों नहीं दे रहे उस फोन को बेटा? नहीं, इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है ये। उठा लो बेटा और यहीं पर बात करो ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं। नहीं, कुछ ऐसा भी कुछ नहीं। नहीं है। नहीं, हम इंसिस्ट नहीं कर रहे। कहाँ? बैंक से कॉल आ रहा है। आप थोड़े अलग लग रहे हैं। क्या हुआ है? बताइए ना, क्या हुआ है? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ हम अलग लग रहे हैं। नहीं नहीं, सुना? अगर ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रहे? कोई मजाक चल रहा है यहाँ? हमारा चेहरा इतना फनी लग रहा है कि हम पर हंस रहे हो तुम लोग। हाँ बताओ मुझे। क्या हम पर हंस रहे हो? हाँ, क्या इसलिए हंस रहे हो क्योंकि हमने ज्यादा खा लिया है या हमारे पीठ पीछे कुछ है? हाँ, कुछ ट्राई करना चाहते हो हमारे हाँ, पीठ बताओ। पीछे? बताओ क्या करना चाहते हो? क्या जवाब दो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोग क्या कह रहे हैं। चलो हनी, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। मुझे बहुत सारे काम है। खाना बहुत ही टेस्टी था। बाय। क्या हो रहा है? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। ठीक है फिर। चलो। हाँ चलो चलो चलो। हाँ, अब उठो भी, बहुत सारे हाँ, काम अब है। चलना चाहिए। बहुत सारे काम करने हैं हमें। कहाँ चलो, जा रहे चलो, हैं आ आप लोग?
मुझे होलसेलर के पास मेरे जाना। डैड के साथ जाना है। साथ में? नहीं मैं अकेले जा रहा हूँ। वो हाँ, शॉप की होलसेलर देखभाल के पास करेगी। जाना है। हम एक अच्छा सैटरडे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हाँ जाइए जाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, हाँ, जितना मन और- चाहिए खाइए। चलो अब चलते हैं हम। हाँ, और चलो किचन चलो, बाय, साफ बाय, करना बाय, मत बाय। भूलना। हे ऊपर वाले। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हें यहाँ कुछ खिलाने आई हूँ और कुछ अंडे लेने। अच्छी बात है, वह कोलिन के अंडे हैं और ये मेमोरी के लिए बहुत अच्छे होते हैं और सेलेनियम और नर्वस सिस्टम के लिए भी अच्छे होते हैं। ओ मैं जानती हूँ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं ये सब्जेक्ट जानती हूँ। मुझे चिकन्स के बारे में सब कुछ पता है और कुछ नहीं लूंगी। मैं कुछ नहीं लूंगी, बस उन्हें देखो। हैव अ नाइस डे। हाँ ये लो, जान यहाँ है। हाँ हाँ वही है। क्या तुमने उसे देखा? क्या मुझे देख रहे हैं? वो यहाँ रुकने वाले हैं। रुकने वाले हैं क्या? नहीं, वो यहाँ नहीं रुकेंगे। वो यहाँ मेरे लिए नहीं आए हैं, वो अपने डैड के लिए आए हैं। तो तुम्हें इस बारे में कैसा लग रहा है? क्या चिकन से बात करना पागलपन है? ये सब अचानक कैसे हो गया? मैं तो उन्हें सी साइड देख चुकी हूँ, मुझे नहीं पता अब मुझे क्या करना चाहिए, पर वो यही थे। मैंने देखा था उन्हें। मैं कितनी कंफ्यूज हो रही हूँ। बहुत कंफ्यूजिंग है सब कुछ। तुम चिकन से बात नहीं कर रही हो, मैं तुम्हारे अंदर की आवाज हूँ। कितने दिनों के बाद तुम्हारी आवाज सुनी। तुम वापस आ गई। जान वापस आ गए तो मैं भी आ गई। ठीक है, तो फिर तुम वापस चले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जाओ। मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि तुम चाहती हो। मैं तुम्हें वार्न करने आई हूँ। उस आदमी से वापस अट्रैक्ट मत होना। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम बर्बाद हो जाओगी और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। तुम मर जाओगी और फिर तुम्हारा बचा हुआ खाना चिकन्स को खिलाऊंगी। हाँ, वो आवाज तुम्हारे मुंह से सिंक्रोनाइज है। क्या वो तुम हो? मुझे तुम ही लग रही हो। हाँ? तुम ही हो ना? ओ जेजे, क्या कर रहे हो जेजे? मुझे डरा दिया तुमने। सनम चिकन से बात कर रही है। क्या कर रही है वो? सनम चिकन से बात कर रही है। ऊपर वाले, कहीं उसने फिर से अपने आप से बातें करना शुरू तो नहीं कर दी? क्या हम डॉक्टर को बुलाएं? नहीं डॉक्टर नहीं। फिर हम क्या करेंगे जेजे? ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे मेरे फ्रेंड से दूर रखा। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने किया है ये सब। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुमने सनम को पागल कर दिया है। कनेक्शन है? तुम हमेशा अपने बॉस जान के बारे में बातें करते रहते थे और उसे जान की याद दिलाते रहते थे, इसलिए मैंने तुम्हें उससे दूर रखा। मुझे देखो, मुझे ठीक से देखो डेनिस। तुम क्या कर रहे हो जेजे? उसने मुझसे बात करनी चाहिए या चिकन से या जेजे से? एक चूज करो। जेजे, उसे तुमसे बात करनी चाहिए थी। ठीक है, मैंने ये चूज कर लिया। अब मुझे ये बताओगे कि हम उसकी हेल्प कैसे करें? थेरेपी। हम कौन सी थेरेपी से थेरेपी? उसकी मदद करेंगे। ओके, हम करेंगे, पर कैसे करेंगे? डांसिंग थेरेपी। हाँ, Dancing हम यही therapy? करेंगे। पहला स्टेप बहुत जरूरी है। ओके, ये स्टेप्स, ठीक है? और फिर हम ब्रेन वेव डिवर्जन करेंगे। ठीक है, और हम ठीक वो है। कैसे करने वाले हैं? एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट। अब ध्यान से देखना मुझे डेनिस। समझ गई? अब वो कहीं और ऐसे? चला गया। हम एक ओके, डिवर्जन समझ बनाएंगे। गई। हम ब्रेन के लिए एक और डिवर्जन ऐसे? बनाएंगे। हाँ, हम ऐसा करेंगे और ब्रेन को भी हेल्पलेस लगेगा। ये रहेगी हमारी डांसिंग थेरेपी। उसे लगेगा वो डांस कर रही है, पर हम उसके ब्रेन के न्यूरॉन सेल्स को टच करेंगे। ओके हाँ, डेनिस, ऐसे ही समझ गई ना करते तुम? हैं। ऊपर से एनर्जी खींचते हैं। एनर्जी मेरी तरफ आ रही है। देखो हाँ। जेजे, हाँ, एनर्जी मैं मेरी समझ तरफ गया। आ रही है। साइकोलॉजी हाँ। रिलेटेड है ये। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। और ये टर्निंग्स शायद तुम अभी ठीक से नहीं कर पाओगी। मैं प्रोफेशनल हूँ तो मैं मैं ये कर सकती हूँ। देखो जेजे, मैं ये कर सकती हूँ। ये गलत स्टेप्स है डेनिस, गलत कर रही हो इस तुम। तरह से ना? तुम्हें नहीं आता, तुम जाओ गलत यहाँ से। नहीं है। मैं नहीं रुक सकता। अरे रुको मैं नहीं रुको रुक जेजे, सकता। मुझे अच्छे से मैं नहीं बताओ रुक ना। सकता, तुम जब तक अच्छा, एक नहीं मिनट, अब रुक जाओ। एक काम ओके। करते हैं, अब एक ब्रीथ थेरेपी लेते हैं, उससे अच्छा लगेगा। ठीक है, तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। ओके, तो काम डाउन। अब तुम्हें लंबी सांस लेनी है जेजे। अब 4 तक गिनना है और 6 बोलने के बाद सांस छोड़ देना। अब जेजे क्या है ये डांसिंग थेरेपी? इसकी जरूरत है क्या? ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। ओके, मैंने एक प्रोग्राम बनाया है और हम उसी के हिसाब से चलने वाले हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। चलो उठो। हाँ। हो ना? हाँ। चलो जेजे, स्टार्ट करो। पहले ये एसेंशियल स्टेप, ये करना जरूरी है। Essential एसेंशियल स्टेप। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ, ये अच्छा है। और फिर हम ब्रेन की वेव्स की तरह डिवर्जन बनाएंगे। ओके सनी, अब ड्यू टाइम है। बताओ हमारी मूवमेंट कैसी है? बहुत अच्छे, वेरी गुड। ओ बहुत अच्छे।
फिर हम साइड बाय साइड आएंगे। अब हम साइड बाय साइड खड़े हैं, फिर हम एकदम से पीछे पलट जाएंगे और ये पीछे। मुजफ्फर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डांस करके खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मिस डेरेन, वेलकम। हेलो एवरीवन। पर मैं अभी डांस क्यों कर रही हूँ? मुझे कोई आइडिया नहीं है। रिदम के साथ चलिए, जो कुछ भी कर रही हो वो सही कर रही हो। हम अपवर्ड मूवमेंट कर रहे थे, ये सब क्या है? हम नेगेटिव चीजों को ज्यादा देर पकड़ कर नहीं रखते, हम अपने थॉट्स पर फोकस करते हैं और कॉस्मिक एनर्जी। अरे मेरे बिना सब पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? चलो सब लोग तैयार हो जाओ। ये क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है। मौसम है। हाँ, बहुत बढ़िया है। ठीक है, फोन उठाओ। ये देखो, फिक्री हरिका का पहला कस्टमर हमें कॉल कर रहा है। हार्डवेयर सेलर, कांग्रेचुलेशन। और ये है फर्स्ट कस्टमर डांस। अरे रुक जाओ, फोन उठाता हूँ वरना वो लोग काट देंगे। ऑन करो, ठीक है? ओके। फर्स्ट कस्टमर। मुझे अच्छा लग रहा है। मैं कुछ कहूँगी। बुलेट, मुझे उससे परेशानी होती है। वो काफी हैंडसम है पर परेशानी होती है। क्या कहा हमारा बुलूत? हाँ, वो बहुत अच्छा इंसान है। हैंडसम मैंने नोटिस नहीं किया, पर मेरे हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो ग्रुप में हैंडसम सिर्फ जान ही है। वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। जब भी उन्हें देखती हूँ तो बस देखते ही रह जाती हूँ। और वो तो ब्यूटीफुली एकदम टैन हुए हैं जब से उन्होंने सेलिंग करना शुरू किया है। उनकी स्किन ब्रॉन्ज जैसी लग रही है। उनकी स्किन अब डार्क ब्राइट शाइन कर रही है। तुम्हें उन्हें देखने की इच्छा होती जा रही है। यस, बस देखने की इच्छा हो रही है। और मैं देख सकती हूँ, वो मुझे देख रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। और जब मैं उनकी तरफ देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मैंने अपने आप को खो दिया है। मुझे लगता है जान अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं। वो ऐसे अचानक से यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? कितने मीन है, बस अपनी परवाह करते हैं। नहीं, वो ऐसे इंसान नहीं है। तुम्हारे वहाँ है। मैं देख रही हूँ एक ही हैंडसम मैन है वहाँ पर। अगर तुम्हारी परमिशन हो तो मैं वहाँ जाना चाहूँगी। मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। आप काफी ब्रेव हो। सनम, मेरे माइंड में काफी देर से एक क्वेश्चन आ रहा है। पास्ट में देखते हैं तो ये गेट काफी कलरफुल हो रहा था, लेकिन अब वो डार्क हो चुका है। मुझे नहीं पता, मैंने कभी नोटिस नहीं किया। सच में? हाँ। तुम लोगों की खूबसूरती के मायने बहुत अलग है और मेरे हिसाब से हैंडसम मतलब डिफरेंट, जैसे कि वाइल्ड, अट्रैक्टिव, यूनिक और कुछ बहुत ही अलग। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मिस्टर मूजो। क्या? माफ करना, तुम्हारा मतलब है मूजो मतलब मिस्टर मुजफ्फर की बात कर रही हो तुम? हाँ बिल्कुल, मुजफ्फर। और मुजफ्फर के अंदर के मूजो का क्या तुम्हें वो पसंद नहीं है? लेकिन मैंने उसे निकाल दिया क्योंकि मेरे हिसाब से एक आइडियल मैन के क्राइटेरिया 127 होते हैं और हर आदमी को उन क्राइटेरिया में फिट होना चाहिए। क्या है वो 127? हाँ, मैं डांसिंग थेरेपी से बोर हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ। सच में अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन बाय द वे, हम यहाँ डांस क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। सनम, शूटिंग है। हाँ, हम लेट हो जाएंगे। जाओ और तैयार हो जाओ। डे लाइट जरूरी है। जाओ जल्दी। सनम, भागो। मैं खुद को संभाल नहीं पा रही। जे, आज का दिन सबसे इम्पोर्टेंट है। यस, ऑफ कोर्स मिस डेरेन, आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्यों? क्योंकि आज हम सनम और जान दोनों को ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हैं। समझ रहे हो ना तुम? अब बस दोनों को एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखना चाहिए। ये शूटिंग उन दोनों को एक दूसरे के करीब लाएगी। समझ गए। सब कुछ पहले जैसा रोमांटिक हो जाएगा, समझ रहे हो? उनकी सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी। गलती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। देखो, हम सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, हमारे हाथ में नहीं है। जे, ये हमसे ऐसा क्यों कह रहा है? तुमने तो मुझे अपसेट कर दिया है। देखो, हम इस वक्त बहुत ही अपसेट हैं क्योंकि मैं और जे लकी पीपल नहीं है। हमारे पास चीजें बहुत ही मुश्किल से आती हैं। आती है तो गायब हो जाती है। किस्मत अच्छी नहीं है हमारी। अब मैं क्या बोलूँ, हम लोग तो लकीर के फकीर भी नहीं है। हम दोनों सिर्फ और सिर्फ फकीर हैं। तुम ये कह सकती हो कि हम बहुत ही बदकिस्मत लोग हैं। हम दोनों इस चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। सच कह रहा हूँ। जे, मेरा माइग्रेन स्टार्ट हो चुका है। ओह माय गॉड, मेरा सर परेशानी इस शब्द
का इस्तेमाल मत करो मुजफ्फर, मेरे सामने तो कभी मत करना। आयहान यही कहती थी और अब वो मुझे छोड़कर चली गई। जे जब तुम आयहान कहते हो ना तो मुझे पुलिस याद आती है। मैं क्या करूं? क्या मैं अभी भी उसी के बारे में सोच रहा हूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं बची। प्लीज तुम आयहान को याद मत करो। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे रोना आ रहा है। रुला दिया ना अपने भाई को तुमने। तुम्हें भी आयहान को अभी याद करना था। आओ गले लग जाओ भाई, गले लग जाओ। मुझे रोना आ रहा है। मैं क्यों रो रहा हूँ? मेरे बच्चों क्या हो रहा है? रुदाली का माहौल क्यों है? बच्चों, आपने हमें बच्चे कहा? वो हमें उनके बच्चों जैसा ही चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हम दोनों जान और एमरे से अलग नहीं हैं। शायद एमरे और जान से ज्यादा हाँ, करीब हैं हम इनके। बिल्कुल सही। हमें बहुत सारे काम करने हैं। यस मिस्टर अजीज। कम ऑन गाइस, कम ऑन। यस, फिक्री हारिका कंपनी। जरूर कोई गड़बड़ होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है। तुम अलर्ट रहना, इमोशनल मत होना, संभालो अपने आप को। ये तुम क्या वो क्या? ओह मिस्टर एमरे, आप बहुत ही स्वीट हैं। क्या खूबसूरती है, जी करता है देखते हैं। लैला इसे मेरा एमरे कहती है। अब हम क्या करेंगे? निया तो उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अपना फोन निकालो, शूट करो। रुको जरा, हमें एविडेंसेस चाहिए। हमें एविडेंसेस। हमने देखा, ये जरूरी नहीं है लैला ने देखना चाहिए। वैसे ये दोनों दोस्त लग रहे हैं। ये कोई पक्का सबूत नहीं है। हमें इसके मैसेजेस देखने होंगे। वीडियो मत बनाओ, हम उन्हें देखते हैं। वो जरूर कोई गलती करेंगे, फिर हम वो लैला को दिखाएंगे और वो तब खुद को डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे और लैला को सब पता चल जाएगा। वो मैसेजेस भी जो उसे आते हैं। भाई रिकॉर्ड करो। चलो। बहुत सुंदर है। वाह 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 वाह। इसे तो मैं नहीं छोड़ने वाली। क्या तुमने ले लिया मेरे हाँ, ले लिया फोटो? अच्छा ही। हाँ, लिया। सब कुछ ठीक है ना? फोटो लिया लिया है ना? हाँ ठीक है। अब चलो, अब वो देखेंगे। चलो अब चलते हैं, जल्दी करो। चलो। हाँ, सब क्लियर है। बहुत अच्छी है ना? चलो। चलते हैं।